उत्तर प्रदेश किस विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसका खाका पेश करते हुए और ये कहते हुए कि ग्रेटर नोएडा में होने वाली तैयारी, जहां प्रधानमंत्री भी आएंगे, ये उत्तर प्रदेश की एक अलग झलक सामने रखेगी। अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां के इंदौर से बड़ी खबर सामने आ रही है। इंदौर के द्वारकापुरी में लव जिहाद का मामला सामने आया है। एक लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर दिया। थाने के बाहर बैठने पर टीआई से बहस हो गई। थाने के बाहर बैठकर बजरंग दल के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर चुके हैं और जांच कर रहे हैं ना भाई, वो मैडम मेयर ले रही है ना, प्रक्रिया तो करने दीजिए। हमारा तो सीधा आपसे फरियादिया के द्वारा थाना द्वारकापुरी में एक आवेदन दिया गया था और रिपोर्ट की गई थी कि उसके साथ एक लड़के ने पहले दोस्ती की, फिर उसके साथ गलत संबंध बनाए और जब फरियादिया की शादी हो रही थी तो फिर जो फोटो वीडियो के आधार पर उसको ब्लैकमेल करने लगा, उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालने लगा और उस पर उसे धमकाने लगा। तो इस पर से थाना द्वारकापुरी में, चूंकि घटनास्थल राजेंद्र नगर का है, तो 0 पर कायमी की जाकर 64 VNS दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं में और धमकाने 351 के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। 0 पर FIR की गई है। राजेंद्र नगर का मामला है, इसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एहतियाब शेख हमारे साथ, हमारे संवाददाता इंदौर से इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। एहतियाब, पूरी घटना को समझाइए। ये फोटो वायरल कब हुई, कब ये बातें पता चली? क्या जिसकी फोटो वायरल की गई है उसके परिवार ने इस पर ऐतराज जताया है? निश्चित ही ये कहा जाए कि लव जिहाद का ये अपने आप में एक अनोखा मामला कहा जा सकता है कि जब एक पीड़िता, जो कि उसके साथ में काम करने वाले दानिश नाम के व्यक्ति के साथ में उसका परिचय था, लेकिन पीड़िता का आरोप ये है कि दानिश ने उसके फोटोग्राफ्स और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू करा। कई सारे वीडियोस उसने सोशल मीडिया पर वायरल भी किए। परिजनों को इस मामले में जब जानकारी मिली तो पीड़िता ने अपनी तरफ से थाने में एक आवेदन दिया, जिसको लेकर के हिंदुवादी संगठन बजरंग दल के कार्यकर्ता थाने पर पहुंचे और FIR करने की बात कर रहे थे। कुछ समय तक पुलिस से उनकी ये कहा जाए कि कहासुनी होती गई। ये जो घटनाक्रम रहा उसमें ये बताया जा रहा था कि वो पीड़िता के बयान के बाद में FIR दर्ज करने की बात की जा रही थी, जिसे लेके बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं नाराज होकर उसके बाद में थाने के बाहर बैठकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया और पुलिस को सद्बुद्धि देने के लिए यज्ञ करने की बात की। जाहिर सी बात है, क्योंकि रोष था, समाजजन वहां मौजूद थे। पीड़िता के बाद में बयान किए गए, उसके बाद में FIR लिखी गई। दानिश को गिरफ्तार किया जा चुका है। और जैसा कि राजीव, इस पूरे मामले के अंदर मैं अनोखा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें पीड़िता का वीडियो और फोटोग्राफ्स दानिश ने वायरल किए थे सोशल मीडिया पर, जिसे लेकर ये कहा जाए कि समाजजन के अंदर काफी रोष नजर आ रहा है। मैं एक बात फिर आपसे ये भी समझ सकता हूं, और मेरे ख्याल से जैसा आपने कहा कि उसने वायरल किए, चीज़ें निकल के आई, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, तो जाहिर सी बात है फिर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस बहुत अहम सबूत होगा। ये अगर उसने वायरल किए हैं तो उसके फ़ोन में या उसके लैपटॉप में ओरिजिनल फॉर्म में वीडियो ज़रूर होंगे या उनके ट्रेसेस होंगे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा राजीव। सभी डिजिटल एविडेंसेस जो है वो पुलिस की तरफ से ये कहा जाए कि उस आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद में तफ्तीश की जा रही है और तहकीकात इस पूरे मामले के अंदर चल रही है। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी हो जाता है राजीव के पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया था, तो निश्चित रूप से ये कहा जाए कि एक सिवियर क्राइम है जिसे कि अंजाम दिया था। दानिश ने हर तरीके से कोशिश की थी उस पीड़िता को धमकाने की, यहाँ तक कि उसे उस पर दबाव इस बात का बनाया जा रहा था कि वो हर हाल के अंदर उसके साथ में शारीरिक संबंध में रहे, अन्यथा उसके और भी फोटोज और वीडियोस जो है वो वायरल कर दिए जाएंगे। इस जघन्य अपराध के लिए ये कहा जाए कि दानिश को गिरफ्तारी के बाद में वो तमाम एविडेंसेस पुलिस की तरफ से अब जुटाए जा रहे हैं, जिससे कि कोर्ट के अंदर उसे पेश किया जा सके और उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके। जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन बेटी का सम्मान बचाने का नारा दिए जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जहां ऐसे शोहदे इस तरीके की हरकतें करने के पहले 10 बार नहीं 1000 बार सोचें, और उनके फैमिली वाले भी। लेकिन मैं अगली खबर पर बढ़ रहा हूं, आप मेरे साथ बने रहिए। एहतियाब, मध्य